ये नहीं दिख रहा भाई हमारा आजाद, इधर चले जाओ थोड़ा, आजाद नहीं दिख रहा। आप इधर आ जाओ, अरे आ जाओ ना बिमल, एक इधर आ जाओ बस बस। सुमित एक सेकंड के लिए, एक सेकंड जल्दी, एक सेकंड। एक इधर अंदर दो मेरे, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, उसको भी तो देखेंगे ना यार सुमित। विमल मेरे पर नहीं है बच्चे, किसी बंदे का फोन आया था, उसका था बंदे। पे लिया है आज 3 दिन की, और बहुत जल्दी ही ये जो खुलासे होंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से की? गिरफ्तारी इसके गांव से, जो इसका गांव है जबीरन गांव है, पुलिस स्टेशन सरसावा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। सर अजरबैजान में कौन सी जगह बताइए? बाकू उसकी कैपिटल है, बाकू। हाँ, ये डिसइंटीग्रेटेड रशिया जो यूएसएसआर हुआ करता उसकी सर ठीक हो बलबीर, एक बार एसी बंद कर लेना, एक मिनट वो करवा दे यार। रास्ते में हैं जो राजू इधर आया तुम क्यों? वही आगे सर, आप आ जाओ, साथ आ जाओ। एक पीछे से प्लास्टिक की चेयर बढ़ाइए, चमको ले लो चेयर, ले लो चेयर, ले लो। तुम आ गया है तो नहीं? कहीं जाओ है ना, अहम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाना पड़ा। जो ये आप जानते हैं पिछले दिनों एक ये जो चर्चित हत्याकांड है, जानू हत्याकांड, जिसमें कि पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, 307 तक के भी मुकदमे दर्ज हैं। उसका जो आज एक हमने मुख्य आरोपी है जो 25,000 रुपये इनामी है, मनोज उर्फ शंटी जाट, सन ऑफ जसवंत सिंह, और ये जबीरन गांव का रहने वाला है। सरसावा इसका पुलिस स्टेशन लगता है और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से है। और ये मुख्य अभियुक्त था इस 302 में, बाय नेम ये एक एक्यूज था जिसको मौके पे ही रिकग्नाइज किया था। इसको पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और आज इसको पेश किया है। कल इसकी गिरफ्तारी कर ली थी हमने, लेट पता लगा था गांव में, तो पुलिस ने जाके रेड की और फिर इसकी गिरफ्तारी डाली है यहाँ स्पेशल सेल में। जो ये हमारा स्पेशल सेल है, सब इंस्पेक्टर राजेश राणा जी के अंडर जो रन कर रहा है हमारा एंटी बर्डरी स्टाफ। तो चूंकि इसमें आईओ मैं हूँ, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, तो गिरफ्तारी मेरी तरफ से डली थी। तो आज हमने उसको बड़े सुरक्षा के इंतजामात में पेश किया है और उसका रिमांड लिया है। रिमांड में अब कई
अच्छे केस से रिलेटेड खुलासे होने वाले हैं और बहुत जल्द ही इस केस का जो है कंक्लूसिव जो एंड है कि इसमें क्या कारण रहे, कौन कौन लोग थे, क्या मोटिव था, वो सब खुल के आएंगे और पता लगेगा कि असली कारण क्या था इस हत्याकांड का। सर शुरुआती जांच में कुछ पता लग पाया? हाँ, शुरुआती पूछताछ में पता लगा है कि जो इनकी एनिमिटी है पुराना जो चलता आ रहा है, इनके कई आपस में मुकदमे दर्ज हैं। इवन 5 या 6 ऐसे मुकदमे हैं जिनके आपस में ये मुद्दई हैं, एक मुकदमे में किसी में मुलजिम है, किसी में मुद्दई हैं। तो इनकी एनिमिटी शुरू से चलती आ रही थी और हम सब जानते हैं कि जो दिसंबर माह में 2021 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का, जिसमें कि जानू के ऊपर भी गोलियां चली थी और उसमें भी सचिन पंडित और सुमित राणा बाय नेम एक्यूज्ड हैं उसमें, और उसमें इसके ऊपर भी 120 भी का आरोप है शंटी के ऊपर। तो अभी एक बार हम इससे पूछताछ करेंगे, कस्टोडियल इंटेरोगेशन में पता लगेगा कि इसका क्या रोल है बाकी के मुकदमों में और इस मुकदमे में। कितने के रिमांड पे लिए? इसको हमने देखिए 3 दिन का अभी इनिशियल 3 दिन के रिमांड पे लिया है, क्योंकि इससे हमने इसमें इसका जो वेपन है जो इसने यूज़ किया है क्राइम में वो हमने रिकवर करना है। और इसका जो पासपोर्ट है, आपको जान के अति हैरानी होगी कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है यमुनानगर पुलिस के लिए कि ये जो शंटी है ये एक फॉरेन कंट्री भाग गया था और पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए टेक्निकल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग का सामंजस्य बिठाते हुए इसको बाहर से दबिश देके सहायता से, बाहर की पुलिस की सहायता से भी इसको हमने कुलदीप ने क्या बोला? टाइम से कर दी आज इन्होंने टाइम तक कोई कंक्लूसिव उस पर हम नहीं पहुंच जाते, तो किसी भी संभावना से इनकार तो किया नहीं जा सकता। लेकिन जो इनपुट है वो हमारी, वो एक यूपी के हैं 2 लड़के जिन्होंने इस तरीके के अटेम्प्ट किए हैं और जो वहाँ का स्पेशल स्टाफ है उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि आपके यहाँ जो ये घटना हुई है ये घटना सिमिलर है और फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज आई है उससे भी ये बात वो क्लियर कर रहे हैं कि ये वही लड़के हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनिशियली और प्राइमा फेसाई उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस गैंग से, सचिन पंडित वाले, वो एक अलग गैंग है और उस पर हमारी अलग एक टीम काम कर रही है। अहम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाना पड़ा। जो ये आप जानते हैं पिछले दिनों एक ये जो चर्चित हत्याकांड है, जानू हत्याकांड, जिसमें कि पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, 307 तक के भी मुकदमे दर्ज हैं, उसका जो आज एक हमने मुख्य आरोपी है जो 25,000 रुपये इनामी है, मनोज उर्फ शंटी जाट, सन ऑफ जसवंत सिंह, और ये जबीरन गांव का रहने वाला है। सरसावा इसका पुलिस स्टेशन लगता है और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से है और ये मुख्य अभियुक्त था इस 302 में। बाय नेम ये एक एक्यूज था जिसको मौके पे ही रिकग्नाइज़ किया था। इसको पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और आज इसको पेश किया है। कल इसकी गिरफ्तारी कर ली थी हमने, लेट पता लगा था गांव में, तो पुलिस ने जाके रेड की और फिर इसकी गिरफ्तारी डाली है यहाँ स्पेशल सेल में। जो ये हमारा स्पेशल सेल है सब इंस्पेक्टर राजेश राणा जी के अंडर जो रन कर रहा है हमारा एंटी बर्गलरी स्टाफ। तो चूंकि इसमें आईओ मैं हूँ, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, तो गिरफ्तारी मेरी तरफ से डली थी। तो आज हमने उसको बड़े सुरक्षा के इंतजामात में पेश किया है और उसका रिमांड लिया है। रिमांड में अब कई अच्छे केस से रिलेटेड खुलासे होने वाले हैं और बहुत जल्द ही इस केस का जो है कंक्लूसिव जो एंड है कि इसमें क्या कारण रहे, कौन कौन लोग थे, क्या मोटिव था, वो सब खुल के आएंगे और पता लगेगा कि असली कारण क्या था इस हत्याकांड का। सर शुरुआती जांच में कुछ पता लग पाया? हाँ, शुरुआती पूछताछ में पता लगा है कि जो इनकी एनिमिटी है पुराना जो चलता आ रहा है, इनके कई आपस में मुकदमे दर्ज हैं। इवन 5 या 6 ऐसे मुकदमे हैं जिनके आपस में ये मुद्दई हैं, एक मुकदमे में किसी में मुलजिम है, किसी में मुद्दई हैं। तो इनकी एनिमिटी शुरू से चलती आ रही थी और हम सब जानते हैं कि जो दिसंबर माह में 2021 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का, जिसमें कि जानू के ऊपर भी गोलियां चली थी और उसमें भी सचिन पंडित और सुमित राणा
बाय नेम एक्यूज्ड हैं उसमें, और उसमें इसके ऊपर भी 120 भी का आरोप है शंटी के ऊपर। तो अभी एक बार हम इससे पूछताछ करेंगे, कस्टोडियल इंटेरोगेशन में पता लगेगा कि इसका क्या रोल है बाकी के मुकदमों में और इस मुकदमे में। कितने दिन के रिमांड पे लिए? इसको हमने देखिए 3 दिन का, अभी इनिशियल 3 दिन के रिमांड पे लिया है, क्योंकि इससे हमने इसमें इसका जो वेपन है जो इसने यूज़ किया है क्राइम में, वो हमने रिकवर करना है। और इसका जो पासपोर्ट है, आपको जान के अति हैरानी होगी कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है यमुनानगर पुलिस के लिए कि ये जो शंटी है ये एक फॉरेन कंट्री भाग गया था, और पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए, टेक्निकल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग का सामंजस्य बिठाते हुए इसको बाहर से दबिश देके सहायता से, बाहर की पुलिस की सहायता से भी इसको हमने दबिश दी। और ये जब वापस आया है और जब ये भागा है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था, तो यहाँ फिर हमारे पास जब इसकी सूचना आई तो हमने इसको पकड़ा है। तो एक वो पासपोर्ट, उसकी टिकट्स और ये कहाँ कहाँ छुपा, यहाँ के ठिकाने, उनकी निशानदेही, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ यमुनानगर पुलिस के लिए सफलता है। सर पासपोर्ट वगैरह क्या फर्जी है क्या सर? नहीं, पासपोर्ट इसका अभी तक तो जेन्युइन है, क्योंकि हमारी जो बात होती आई है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये जेन्युइन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया है। कौन सी कंट्री गया था सर ये? ये गया था अजरबैजान है, ये जो डिसइंटीग्रेटेड रशिया है उसकी जो कैपिटल है अजरबैजान की, बाकू, वहाँ ये रहा है। और कंफर्म हो गया है होटल्स की, क्योंकि हमारे पास लगातार जो हमारी इनपुट्स आ रही थी टेक्निकल और हमारी साइबर की, तो उससे ये कंफर्म है। बाकी हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो एक ये बड़ी निश्चित एक बहुत बड़ी सफलता है। सर कब से इन्वॉल्व है सर आपराधिक घटनाओं में ये? देखिए, इसके अलावा इसके 5 मुकदमे तो और हैं, जिसमें 3 तो अंडर ट्रायल हैं, और ये हमारे एक और मुकदमे में अभी यहाँ वांटेड है, और एक अम्बाला में 307 और डकैती में इसकी अरेस्ट वांटेड है। हम उनको खबर करेंगे तो वो इसमें प्रोडक्शन वारंट लगा के यहीं से उसको अपने मुकदमे लेंगे। एक इसका 307 का मुकदमा करनाल में भी पेंडिंग है, उसमें भी इसकी अरेस्ट वांटेड है, और ये एक शातिर अपराधी है। और आप जैसे कि यमुनानगर के पत्रकार हैं और इतने सालों से आपने भी पत्रकारिता करते हो गए, आपको आप भी जानते हैं कि ये रंगदारी में, डकैती में, 307 में, मारपीट में और शराब के गैर कानूनी धंधे में इन्वॉल्व था। तो निश्चित ही एक बड़ी कामयाबी है पुलिस की। बड़ा गैंग होने की आशंका है नहीं? वो भी क्या बाहरी है देश? नहीं, अभी देखिए उसकी इसलिए मैं वो आशंका नहीं है हमारी, क्योंकि अभी तक उनके पासपोर्ट्स की है जो कंफर्मेशन नहीं हुई है कि बने हुए, तो बिना पासपोर्ट के तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये किसी ऐसी कंट्री में जाएंगे। तो वो उनका भी, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि इनपुट है हमारे पास, और इससे भी हम जो मजीद पूछताछ, गहन पूछताछ करेंगे तो हम पकड़ने में उनको कामयाब रहेंगे। थोड़ी देखिए, इसमें अब तक 2, 4, 5 लोग इसमें, 5 टोटल इसमें लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और 8 इसमें अभी तक नाम खुल चुके हैं, तो उनको भी हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे, हमारी रीच में है। तो फौरन कितने दिन रहा सर ये? 18 तारीख को ये यहाँ से इसने फ्लाइट ले ली थी। 15-16 की रात का ये अर्ली मॉर्निंग का इंसिडेंट है। 18 को ये टिकट लेके बाहर चला गया था। दिल्ली टिकट पहले बुक की थी बाद में? नहीं, इसने जो तत्काल में टिकट होती है ऑन द स्पॉट, वो बुक कराई है और तब गया। सर डिपोर्ट करने के पीछे कारण क्या रहे? वो तो जो हमारी पुलिसिंग की जो प्रेशर था पुलिस का। क्या इंटरपोल के मतलब? नहीं, इंटरपोल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि इंटरपोल को इन्वॉल्व करने में एनओसी जारी करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उससे पहले ही ये वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, भागाया इन अ सेंस। डिपोर्ट के पीछे कारण कुछ बताए? अभी बस एक बार, अभी हमने इसको कल अरेस्ट करके अभी रिमांड पे लिया है। अभी तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन से ही सारी सच्चाई सामने है। कुछ रिमांड में बताया सर उसने कुछ? कॉल कर दिया पटपट नहीं 2 मिनट तक कोई कंक्लूसिव उस पर हम नहीं पहुंच जाते, तो किसी भी संभावना से इनकार तो किया नहीं जा सकता। लेकिन जो इनपुट है वो हमारी, वो एक यूपी के हैं 2 लड़के जिन्होंने इस तरीके के अटेम्प्ट किए हैं, और जो वहाँ का स्पेशल स्टाफ है उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि आपके यहाँ जो ये घटना हुई है, ये घटना सिमिलर है, और फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज आई है उससे भी ये बात वो क्लियर कर रहे हैं कि ये वही लड़के हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल
इनिशियली और प्राइमा फेसाई उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस गैंग से, सचिन पंडित वाले। वो एक अलग गैंग है और उस पर हमारी अलग एक टीम काम कर रही है।